नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम सुमित अवस्थी है और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर यह आ रही है कि सोनिया गांधी अब कल सुबह जयपुर जा रही हैं। जयपुर में ही उनका नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी, यानी राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव सोनिया गांधी लड़ेंगी। बताया यह भी गया है कि कांग्रेस के जितने विधायक हैं राजस्थान में, सबको कल सुबह जयपुर पहुंचने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में रोककर दिल्ली लौट रहे हैं, वो भी साथ होंगे सोनिया गांधी के। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी साथ होंगे। यानी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा में जाने का रास्ता लगभग तय हो गया है। ये तय हो गया है कि सोनिया गांधी, जो कि पूर्व अध्यक्ष भी हैं पार्टी की सबसे कद्दावर नेता हैं, वो राज्यसभा के रास्ते अब संसद पहुंचने वाली हैं। सोनिया गांधी को संसद के उच्च सदन में भेजने के लिए कई स्टेट यूनिट्स ने, जिसमें राजस्थान भी एक था, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, सबने रिक्वेस्ट की थी कि उनके यहाँ से वो चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने राजस्थान को चुना है। हमारे पास जो जानकारी मिली है, जो सबसे पहले आज हमने खबर ब्रेक की, मेरे सहयोगी मनोरंजन भारती ने, उन्होंने सबसे पहले बताया कि राजस्थान का नाम बिल्कुल फाइनल हो गया है। और अब ये खबर भी वही दे रहे हैं कि राजस्थान कल सुबह सोनिया गांधी पहुंचने वाली हैं। हम सोनिया गांधी के राज्यसभा चुनाव के बारे में, लड़ने के बारे में इत्मीनान से आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि कांग्रेस का राज्यसभा का चुनावी गणित क्या है। बीजेपी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब तक नहीं किया है। महज 2 दिन बचे नॉमिनेशन के लिए, कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार हो रहा है। तो सबसे पहले आपको कांग्रेस का राज्यसभा का गणित जरा समझाते हैं। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, जिन 56 राज्यसभा की सीटों पे कांग्रेस के 10 सांसद राज्यसभा में चुनकर आ सकते हैं, जिसमें कर्नाटक से 3 आ सकते हैं, तेलंगाना से 2 आ सकते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से एक का आना तय है, और महाराष्ट्र से भी 1 सांसद का कोटा है। लेकिन अशोक चौहान और जिशान सिद्दीकी के पार्टी को छोड़ा उन्होंने हाल ही में, उससे ये सीट फंस भी सकती है, और यह ऐसा अंदेशा है कि कुछ और लोग भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं अशोक चौहान के फेवर में। तो सोनिया के अलावा जो नाम चल रहे हैं राज्यसभा में आने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें कमलनाथ साहब का नाम है, अजय माकन का नाम है, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह है जो कि बिहार के नेता हैं, वर्तमान में भी राज्यसभा में ही हैं, भंवर जितेंद्र सिंह का नाम है, नासिर हुसैन का नाम है, अशोक गहलोत का नाम भी कुछ अखबारों में छापा है। तो ये नाम लग रहा है कि इस रेस में है। लेकिन अब सोनिया गांधी राजस्थान से आ रही हैं, जैसा कि हमने आपको खबर दी, तो अशोक गहलोत और भंवर जितेंद्र सिंह जो कि राजस्थान के हैं, उनका क्या होगा। एक और महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि रिजर्व बैंक के जो गवर्नर रह चुके थे रघुराम राजन, जो कांग्रेस की आर्थिक नीतियों को आजकल बड़ा गाइड करते रहते हैं, उनको समझाते रहते हैं, उनके नाम की भी चर्चा है इन दिनों कि वो भी राज्यसभा में लाए जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोनिया गांधी राज्यसभा के रास्ते संसद में क्यों आ रही हैं। 77 साल की हैं सोनिया गांधी, कांग्रेस की सबसे दमदार नेता हैं। वर्तमान दौर में अपने दम पर कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने वाले अगर कोई शख्सियत है तो वो सोनिया गांधी हैं। उनकी लीडरशिप और उनकी सियासी काबिलियत का के कायल उनके तमाम सियासी विरोधी भी रहे। फिर आखिरकार क्यों सोनिया गांधी ने राज्यसभा का ये शॉर्टकट चुना है? क्या बीमारी और उम्र की वजह या कुछ और कारण भी है? क्यों राजस्थान से वो आ रही हैं, हिमाचल से नहीं आ रही, मध्य प्रदेश से नहीं आ रही? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। सोनिया के लोकसभा चुनाव न लड़ने के फैसले का क्या पार्टी के काडर पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि सबसे मजबूत और कद्दावर नेता लोकसभा का चुनाव न लड़कर राज्यसभा के रास्ते संसद में पहुंच रही हैं। क्या पार्टी का काडर डिमोरलाइज नहीं होगा इससे? सोनिया गांधी से ज्यादा उम्र के लोग भी चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। फिर सोनिया गांधी ने यह फैसला क्यों किया? एक वजह यह भी आ रही है जो कि सियासी हलकों में चर्चा है कि अपने पारिवारिक सीट है रायबरेली की, और वो इसको अपनी अगली जनरेशन को, यानी अपनी बेटी प्रियंका गांधी के हवाले करना चाहती हैं, और खुद वो इसीलिए राज्यसभा जा रही हैं। क्या गणित है पूरा, इस पर हम इत्मीनान से बात करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो स्टूडियो में मनोरंजन भारती, हमारे मैनेजिंग एडिटर, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया। संजय सिंह हमारे साथ है जो कि कंसल्टिंग एडिटर है IANS के। स्वागत है आपका। और हिंदुस्तान टाइम्स के बड़ा चेहरा पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल मनोरंजन जी आप ही से है।
राजस्थान को क्यों चुना, क्यों हिमाचल नहीं, क्यों मध्य प्रदेश नहीं, क्यों महाराष्ट्र नहीं? देखिए, राजस्थान को चुनने की एक वजह तो साफ दिखाई दे रही है कि कांग्रेस में इस बात पर चर्चा हुई कि कौन सा राज्य चुना जाए। तो एक राज्य था मध्य प्रदेश, कहीं से भी आ सकती थी, कर्नाटक ने भी कहा था, तेलंगाना ने भी कहा था, लेकिन राजस्थान चुनने के पीछे ये है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि तीसरी बार राजस्थान से 25 की हैट्रिक बीजेपी को लगे। उनको लगता है कि यदि सोनिया गांधी जैसा नेता यदि वहाँ से राज्यसभा में तो एक लोगों को मोबिलाइज करने में, नेताओं में, खासकर दो बड़े नेताओं में जिस ढंग से आप अंतर्विरोध देखते हैं उसको कम करने में शायद सक्षम होंगी। और कई लोग इस बात को मानते हैं कि इसका असर राजस्थान के लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। क्या अशोक गहलोत को रोकने के लिए भी कदम उठाया गया होगा? अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच या गांधी परिवार के बीच जो खटास हुई थी अध्यक्ष पद को लेकर, कई बातें कही जा रही है। अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों विधानसभा में है, कहा जा रहा है कि इन दोनों को लोकसभा भी लड़वाया जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये बात तय है कि कल जो है वो अपना नामांकन भर रही है। विनोद जी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। सोनिया गांधी का राज्यसभा से चुनाव लड़ना और राज्यसभा में आना, लोकसभा न लड़के, क्या कांग्रेस पार्टी का जो काडर है, जो कार्यकर्ता है, नेता है, उस पर इसका क्या असर होगा? असर कोई असर नहीं होगा। देखिए, सोनिया गांधी एक तो 77 की हो गई हैं, जैसा कि आपने स्वयं फरमाया, और दूसरा जो राज्यसभा से रिटायरिंग मेंबर हैं वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उनकी कद के मुकाबले का एक मेंबर दे रही है कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में, और राजस्थान से। तो मेरा ये मानना है कि इसमें ज्यादा आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बार जो नेता जब वरिष्ठ हो जाते हैं या जो इम्पोर्टेंट नेता होते हैं वो 1 या 2 सीटों से भी लड़ जाते हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री 14 में लड़े थे, 2 सीटों से लड़े थे ना। तो इसलिए ये कोई उनकी कमजोरी की निशानी नहीं होती। ये एक तरह से उनकी जो पैठ होती है अपनी पार्टी में, और उनका जो वर्चस्व होता है उनकी शख्सियत का, उसका भी एक नमूना होता है। और दूसरी बात आपने कही कि रघुराम राजन, तो रघुराम राजन भी सीधा सीधा अगर वो आते हैं तो मनमोहन सिंह जी से ही जुड़ा होगा, क्योंकि एक हैवी वेट इकोनॉमिस्ट अगर रिटायर कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी अगर एक हैवी वेट इकोनॉमिस्ट को ले आती है हाउस में, तो मैं समझता हूं ये एक अच्छी एडिशन होगी अपर हाउस में, डिबेट में अच्छी एडिशन होगी। और ऑलरेडी जो रघुराम राजन है वो तमिलनाडु में कंसल्टेंट है वहां की तत्कालीन सरकार के। पर विनोद जी, इकोनॉमिक इश्यूज उठाने के लिए आपके पास अपर हाउस में चिदम्बरम साहब हैं, जयराम रमेश हैं, जो कि इकोनॉमिक रिलेटेड मिनिस्ट्रीज को हैंडल भी कर चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि रघुराम राजन और इन लोगों का मुकाबला नहीं है। रघुराम राजन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी अपने आप को मानते हैं, जिनको तरजीह भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। वो उनका एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे साख है सुब्रमण्यम स्वामी की। उसी तरह से रघुराम राजन की भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे साख है। कुछ और पैनलिस्ट मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले यही बोलते थे जो आज मैं बोल रहा हूं स्वामी जी के बारे में। संजय सिंह मुस्कुरा रहे हैं, आपने संजय सिंह की तरफ शायद देखा और कहा। संजय जी, मैं आपको डिबेट में ले आता हूं, पर चर्चा में ले आता हूं। कैसे इस मूव को आप कैसे देखते हैं, सोनिया गांधी का राज्यसभा से चुनाव लड़ना और राज्यसभा में के जरिए संसद में आना? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विनोद जी हमारे वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, प्रेम भाव मुझसे रखते हैं, तो जो भी कहेंगे वो हमारे लिए सिरोधार्य है। सोनिया गांधी का देखिए राज्यसभा में आना अपने आप में एक तो पहली चीज है कि ऐसा हमने पास्ट में देखा है, जैसे शरद पवार लोकसभा से वो राज्यसभा चले गए। लेकिन सोनिया गांधी का जाना बहुत खास हो जाता है। एक कि सोनिया गांधी की मान्यता कांग्रेस पार्टी में काफी अलग है, या पॉलिटिकल सर्कल्स में भी काफी एक अलग उनकी मान्यता है। राहुल गांधी टेक ऑफ करें कि ना करें, सोनिया गांधी का एक अपना पोजीशन है। दूसरी चीज है कि रायबरेली एक बहुत ही डाइसी सीट है इस समय, जितना मैं राजनीति समझता हूं। और जैसा मैंने पहले मेरा जो लास्ट चुनाव के विधानसभा चुनाव के समय में उसके बाद जब भी गया था, और पिछले बार भी तो उनके वोटों की संख्या कम हुई थी। उसके बाद इशू ये था कि बहुत सारे प्रदेश सभी से कह रहे थे कि सोनिया जी यहाँ से आकर के लड़ लें तो वो अच्छा होगा। क्या वो सीट प्रियंका गांधी लड़ेंगी? अगर लड़ेंगी तो प्रियंका गांधी के लिए भी वो एक चैलेंजिंग सीट होगी।
ये नहीं कह रहा हूँ कि नतीजे की तरफ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग सीट होगी अगर प्रियंका गांधी को पास ऑन वो सीट होती है और वो उस सीट को लेकर के लड़ती है। राज्यसभा का बेंच स्ट्रेंथ कांग्रेस का इससे बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर राज्यसभा की कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी को एक गेन है तो लोकसभा को एक उनका लॉस है। तो इस तरह से अगर देखेंगे, हाँ एक चीज जरूर है कि लोकसभा में रहने से आपकी अकाउंटेबिलिटी वहां के लोगों की, ताकि वो, मुझे नहीं लगता इस कार्यकाल में वो रायबरेली गई है। वहाँ वो जो कार्यकाल है उनके, जो वहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके बारे में वहाँ के लोगों की बहुत तरह की अपनी अपनी भावनाएं हैं, विचार हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। सो अगर दो बार ऐसा हो जाए तो उसके बाद वहां से पूरी तरह वो सिचुएशन खराब हो जाती है। जहां तक रघुराम मैं राजन की बात थी, जिस आपने बात को इंपॉर्टेंट बात की संजय, मैं इसी पॉइंट पे चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, मनोरंजन जी को लेकर आना चाहूंगा। तबीयत ठीक नहीं है, उम्र दराज हो गई है, रायबरेली नहीं जा पा रही है, जो बात संजय जी ने कहा, क्या ये भी एक वजह है रायबरेली से, क्योंकि आपके खिलाफ ऐसा ना हो कि असेंट वहाँ पे नाराजगी हो, कि आप असंतोष हो कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ध्यान नहीं दे रही, और अगर ऐसा है तो फिर प्रियंका गांधी चुनाव लड़कर क्या वहाँ फंस सकती हैं? देखिए, ये तो चुनाव में क्या होगा, लेकिन परंपरागत सीट है रायबरेली। सोनिया गांधी जाए नहीं जाए, लोग उनको पसंद करते हैं। वो कई बार भी अब उनका जाना कम हो गया, और उनके अब्सेंट में प्रियंका गांधी उस रायबरेली सीट को हैंडल करती रही हैं। यदि आप जाएं, हम कई बार गए, जितनी बार वो चुनाव लड़ी हम हर बार गए, और हमने देखा है कि जो मैनेजर होती है ना, वो प्रियंका गांधी होती है। पूरा जो चुनाव का नियंत्रण जो है वही करती हैं, मैनेज वही करती हैं। तो ये एक चेंज है जो फैमिली ने बैठ के तय किया होगा। ऐसा कहा जाता है कि प्रियंका को उसके लिए तैयार किया गया, और हमेशा से वो उन्होंने वहाँ पे काम किया। तो ये एक उनके लिए शायद, मुझे लगता है कि किसी और सीट से लड़ने के बजाय ये उनके लिए काफ़ी इजी सीट है। अच्छा, लेकिन विनोद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अमेठी भी कांग्रेस की अपनी परंपरागत सीट थी, राहुल गांधी वहां चुनाव हार गए। अगर रायबरेली प्रियंका सोनिया जी लड़ती और हार जाती तो क्या ये बहुत एम्बैरेसमेंट होता? इसीलिए एक सेफ रास्ता भी ढूंढा गया कि आप एमपी भी बनी रहेंगे, आपका दिल्ली में ठिकाना भी बना रहेगा, और आप पर वो आज भी नहीं आ पाएगी। देखो, ये हाइपोथेटिकल सवाल है आपने पूछा। अगर हार जाती तो अब मैं क्या इसका जवाब दूं? अगर वो हार जाती तो मैं आपको ग्राउंड सिचुएशन ये बताता हूं कि अगर इनकी एक अंडरस्टैंडिंग समाजवादी पार्टी के साथ है तो वो सीट निकल जाएगी कांग्रेस की। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का परंपरागत सीट है, उसमें आपको मदद लेनी पड़ती है समाजवादी पार्टी की, आप अपने दम पर नहीं जीत सकते अगर वहां ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंगुलर कॉन्टेस्ट हो। देखिए, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी आज वीक विकेट पे है, लेकिन व्हाई शुड वी रब इट इन एवरी प्रोग्राम दैट वी होल्ड, हर डिस्कशन में? अच्छा, वो इतने परंपरागत ठीक है तो वीक सिचुएशन है। अरे भाई है, अब इसको बार बार रब इन करने की क्या जरूरत है? देखिए, तो अगर जब मैं रबिन नहीं कर रहा हूँ, डिस्कशन विनोद जी, जब मैं करें, बता रहा हूँ हम कि नहीं है। कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत पड़ती है। एक बात सुन लो, व्हेन द ऑपोजिशन इज वीक द मीडिया हैज टू अडॉप्ट दैट रोल, प्लीज। ये ट्रेडिशन रही है, दुनिया भर के लोकतंत्र में ट्रेडिशन रहती है, लेकिन यहां बदल रही है, बात अलग है। मैं कुछ और कह रहा हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि सोनिया गांधी को पहले भी एक कठिन परिस्थिति आई थी, जब एक बाई इलेक्शन था वहां पर विधानसभा का, और जहां पर यह कहा गया था कि समाजवादी पार्टी को यहां पर हम मदद कर देते हैं, समाजवादी पार्टी हमको जो एक सेगमेंट है वहां मदद कर देगी। और उस वक्त सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं अपने इलेक्शन पे ये स्टेक क्यों बढ़ाऊं ऐसी डील करने के बाद। और उसमें अर्जुन सिंह जो थे उसमें थोड़े से इंटरफेयर कर रहे थे, और उनको इस बात का भी गुस्सा था कि अर्जुन सिंह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो उनको अपना ध्यान रख के निर्णय लेने पड़ता है। सोनिया गांधी राज्यसभा में बैठेंगी, राजस्थान से आएंगी, उनकी बेटी को इलेक्शन लड़ना चाहिए और जीत के दिखाना चाहिए। पॉलिटिक्स में आप क्यों हैं? संजय, इसीलिए है ना कि चैलेंज को फेस अप टू द चैलेंज। हारी तो हारी, कोई बात नहीं, अगली बार फिर लड़ेगी। संजय जी, एक कमेंट में आपका जरूर चाहूंगा, क्या प्रियंका के लिए, अगर प्रियंका चुनाव लड़ती है रायबरेली, जैसे आपने कहा कि मुश्किल मुकाबला होगा, सीट वहां पर काफी कांग्रेस के लिए चुनौतियां आ चुकी हैं, क्या प्रियंका के आने से हवा बनेगी कांग्रेस का काडर के लिए, कांग्रेस के यूपी के लोगों के लिए खासतौर पर? ये
एक तो कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां जो है डेफिनेटली थोड़ा इंथ्यूज होगा, लेकिन थोड़ी ग्राउंड रियलिटी को भी अगर देखें, पिछले बार प्रियंका जी ने कहा था कि बनारस से न लड़ जाऊं, अगर आपको याद होगा, तो बनारस से फिर बेटी को लड़ सकती हूँ, वो उनका चला था। रायबरेली अमेठी में लगातार कांग्रेस की जो प्रभुत्व है, प्रियंका गांधी अमेठी भी मैनेज करती रही हैं, और मैं भी उधर बहुत गया हूँ। मनोरंजन काफी वो उन्होंने काफी अच्छे से उसको भी समझा, थोड़ा बहुत हमने भी वहां पे समय लगाया है। तो दोनों लगाने के बाद वो बात नहीं है जो प्रियंका गांधी की बात पहले थी। डिपेंड ये करता है कि सामने क्या होता है। बच गई समाजवादी पार्टी, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को सपोर्ट करती ही है। एक और छोटी सी चीज रघुराम राजन जी। के बारे में। रघुराम राजन इकोनॉमिस्ट होने का जो भी प्रिटेंस था उनका, इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट होने का, वो त्याग चुके हैं। वो पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिशियन हैं, और वो बेहतर है कि राज्यसभा से वो आ जाए, तो जो बचा कुछ ठीक। मास्क है वो भी उतर जाएगा। मेरे पास इसलिए वक्त की लोगों कमी है संजय अंडरस्टैंडिंग जी, के लिए। विनोद जी और लेकिन मनोरंजन जी। उनकी सीट फंसी हुई है महाराष्ट्र में। हाँ, अभी महाराष्ट्र में वो तो भी सब कुछ फंसा हुआ चर्चा है। होना चाहिए। 42 वोट चाहिए और 42 ही विधायक है। एक भी टूट गया तो गया। एक भी टूट गया तो सीट फंस जाएगी। तो रघुराम राजन लड़ेंगे भी नहीं, इसमें भी कोई डाउट हाँ। ही है। अभी ये तो इंतजार करना चाहिए हम लोगों को, अभी एक दिन बाकी है। मैं फिर आपसे चर्चा करूंगा। थैंक यू सो मच विनोद जी और संजय जी और मनोरंजन जी। कांग्रेस में चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया। सोनिया गांधी के राज्यसभा से संसद में पहुंचने को लेकर अटकलें खत्म होने की बजाय और तेज हो गई हैं कि अब संसद में यानी लोकसभा में और क्या कुछ होने वाला है। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और है खबरें, बने रहिए मेरे साथ।